यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल नंदी जी, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबो देवी जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, सभी माननीय सांसद और विधायकगण और भारी संख्या में आज प्रयागराज की इस पावन धरती पर मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सभी बहनें, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मातृवंदना की योजना हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने की कार्रवाई हो, या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की रक्षा हो, या फिर माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश मकान जो मिले हैं वह महिला स्वामित्व के ही मिले हैं, नारी को ही प्राप्त हुए हैं। और इस समय जो एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। देश के अंदर आधी आबादी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान लागू किए हैं, उनमें से कुछ कार्यक्रमों का आज प्रधानमंत्री जी ने उन लाभार्थियों के साथ, उन स्वयंसेवी महिला समूहों के साथ और साथ साथ प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस अभियान को कैसे एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्यक्रम चल रहा है। 3 प्रकार के अलग अलग समूहों के संवाद को आप सबने यहां पर देखा होगा, और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें
गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। यही नहीं, बाल विकास और पुष्टाहार के माध्यम से मिलने वाला पोषाहार, कितनी विसंगतियां और कितनी शिकायतें होती थी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए प्लांट लगाने के साथ साथ उसके माध्यम से मिलने वाले पोषाहार की क्वालिटी के साथ ही उसके माध्यम से लाखों बहनों को मिलने वाला कार्य हो, वह भी आज नए 202 प्लांट के शुभारंभ का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। और यही नहीं, आज यहां पर बेटी के जन्म लेने, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि प्रदेश के कुछ जनपद हैं जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात में विसंगति है, इस विसंगति को दूर करना है और इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। और उस समय हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मुखबिर योजना चलाई थी कि अगर भ्रूण हत्या करने वाला कोई पापी कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसको सजा होगी। उस योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोगों ने उस समय फिर एक योजना लागू की। प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने के साथ साथ स्नातक तक की पढ़ाई के साथ 15,000 की राशि अलग अलग चरणों में प्रदान करने की कार्रवाई, और ये आज प्रदेश के अंदर महिला और पुरुष के अनुपात को बेहतर करने में इसने मदद की। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने के लिए संगम नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबसे संवाद बनाने के लिए आज यहां पर आए हैं। ये संगम नगरी है, मां गंगा, मां यमुना और माता सरस्वती का संगम यहां पर होता है और नारी गरिमा की प्रतीक हमारी प्रदेश भर के आने वाली माताएं भी आज संगम नगरी में इन बहनों के इस भारी महाकुंभ के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नारी गरिमा को बनाए रखते हुए उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आप सबके इस आयोजन के लिए, आप सभी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो रिमोट का बटन दबाकर 43 जनपदों के 202 विकास खंडों में पुष्टाहार इकाइयों का शिलान्यास करें। 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास, बटन दबा और शिलान्यास। निजी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करके नारियों के स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त। 43 जनपदों के 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित करें। बटन दब गया और बटन दबते ही हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई।
16 लाख महिलाओं को लाभ पहुंच गया। एक बार हम और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित करें। बटन दबा और बटन दबने के साथ ही हस्तांतरण की ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण। सुरक्षित बालिकाओं का भविष्य, नारी शक्ति, देश की शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अपनी संवेदनशील सोच और सकारात्मक प्रयासों से आधी आबादी के जीवन को बदला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इन सभी योजनाओं के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। नारी शक्ति देश की शक्ति संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में महिला कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चलती थी और योजनाओं का लाभ वास्तविक तौर पर महिलाओं को नहीं मिल पाता था। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, समर्थ योजना, पोषण अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना से करोड़ों महिलाओं को जोड़ा। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्णतया असुरक्षा का माहौल था। प्रदेश महिला अपराधों में अव्वल था और महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर थीं। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जरूरी है उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के विकास में बराबर की भागीदारी निभाने के अवसर उपलब्ध करना, जिसने करोड़ों महिलाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महिलाओं को और अधिक जागरूक बनाया है। मिशन शक्ति की सफलता की कहानी प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रही है। महिलाओं संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाकर न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला हेल्प डेस्क एवं शक्ति मोबाइल का गठन किया गया। उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है। महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाईं। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार, स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को स्वच्छ परिवेश देने के लिए हजारों पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। ऑपरेशन सहारा के अंतर्गत निराश्रित वृद्धाओं को आश्रय स्थल दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2.25 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकिंग सखी योजना की शुरुआत की। आज प्रदेश के हर गांव में घर बैठे बैंक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 56,875 बैंकिंग सखी कार्यरत हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों तथा बच्चों को प्रोटीन,
विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए टेक होम राशन प्लांट्स का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पुष्टाहार बनाने का काम महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। बालिकाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत कर उनकी बेहतर परवरिश के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनकी देखभाल व रख रखाव के लिए महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है। आज फर्क साफ है कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, प्रदेश की महिलाएं निर्भीक होकर आगे बढ़ रही हैं और प्रदेश के विकास में योगदान दे रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1 लाख नए लाभार्थियों को 20 करोड़ 20 लाख का हस्तांतरण और 202 टेक होम राशन प्लांट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रदेश के विकास में महिलाओं की सहभागिता दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं का विकास हो रहा है एवं उनके लिए एक सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता से आज उत्तर प्रदेश में आधी आबादी का जीवन बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सत प्रयासों से आज आधी आबादी और मातृशक्ति के अंदर एक नया उत्साह जगा है, नया विश्वास जगा है और वो राष्ट्र के निर्माण के लिए तत्पर हैं। महिलाओं को स्वावलंबन और स्वरोजगार का मंत्र देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि हमें मार्गदर्शन दें और हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। भारत माता की